अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रह अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी सूरति हूद व कुल्लमा मर्र अलैहि मलअुम मिन क़ौमिही सख़िरू मिन्हु क़ाल इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रु मिनकुम कमा तस्ख़रून वक़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी हाज़िहि सूरह वमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। लिसानुल कुरान 2024 कोर्स के 29वें लेक्चर में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज के लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 3 मकामात से कुछ टेक्स्ट तिलावत किया है। ये टेक्स्ट मैंने क्यों तिलावत किया है, आपको याद होगा पिछले लेक्चर का इख्तिताम मैंने इन अल्फाज के साथ किया था कि हुरूफ जारा में से कुछ हुरूफ ऐसे भी हैं जो ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ जारा कौन से हुरूफ होते हैं? ये वो हरूफ होते हैं जो इस्म से पहले आते हैं और इस्म को मजरूर कर देते हैं। हरूफ जारा और मजरूर अस्मा से जो मुरक्कब वजूद में आता है उस मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं और मुरक्कब जारी एक मुरक्कब नाकिस होता है। हरूफ जारा की कुल तादाद 17 है, जिनमें से हमने 11 हरूफ जारा को पढ़ लिया था और हमने तफसील से हर हरफ जर की एग्जाम्पल्स कुरान मजीद और अहादीस में से भी देखी थी। ज़मायर भी चूँकि अस्मा है, लिहाजा जो हुरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे वो ज़मायर भी मजरूर ज़मायर ही होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने मजरूर ज़मायर, जब हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल पढ़ा था तो उस वक्त याद कर लिए थे। आप एक मरतबा जहन में ताज़ा कर लें, फिर हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। मजरूर ज़मायर जो हमने पढ़े थे वो थे जी हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। और मैंने आपको बताया था कि मजरूर ज़मायर के अरबी इबारत में इस्तेमाल होने की सिर्फ़ 2 जगह हैं। एक जगह है इस्म के साथ बतौर मुज़ाफ़ इलैह, यानी इस्म के साथ जब आएंगे तो इस्म मुज़ाफ़ बनेगा और ये ज़मायर जो हैं मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे। और आज इंशाअल्लाह ताला हम मजरूर ज़मायर के इस्तेमाल होने की दूसरी जगह देखेंगे और वो होगी जी हुरूफ जारा के साथ। तो हुरूफ जारा के साथ जब ये ज़मायर इस्तेमाल होंगे तो मुरक्कब जारी कॉम्बिनेशन बनेगा, मुरक्कब जारी मुरक्कब नाकिस हमारे सामने इंशाअल्लाह ताला आएगा। फिर इन ज़मायर में मैंने आपको वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर हा के बारे में कुछ बातें बताई थी, वो भी जहन में ताज़ा कर लीजिए कि इस ज़मीर पर नॉर्मल हरकत जो आती है वो पेश हरकत आती है। इस एतबार से हम इसे हु के तौर पर पढ़ते हैं, यानी जब हम ज़मायर पढ़ते हैं तो कुछ यूँ पढ़ते हैं जी हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, तो हु पढ़ते हैं इसे। लेकिन अगर हरकत के बग़ैर इस ज़मीर को पढ़ा जाए तो इसको आप हा कह सकते हैं, क्योंकि ये लेटर जो है वो हा लेटर ही है। लेकिन इस पर सिर्फ पेश हरकत ही नहीं आती, ये आपको मुसहफ़ में सीधी पेश के अलावा उल्टी पेश के साथ भी लिखा हुआ मिलता है, ज़ेर के साथ भी लिखा हुआ मिलता है, खड़ी ज़ेर के साथ भी लिखा हुआ मिलता है। इस ज़मीर पर उल्टी पेश कब आती है, खड़ी ज़ेर कब आती है, सीधी ज़ेर कब आती है, नॉर्मल पेश कब आती है, इसके बारे में हमने तफसील से पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको हुमा, हुम और हुन्ना के बारे में बताया था कि ये भी आपको मुसहफ़ में हिमा, हिम और हिन्ना के तौर पे लिखे हुए मिलेंगे। वो वजह भी आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। फिर मैंने आपको याए मुतकल्लिम के बारे में भी बताया था, यानी वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर जो है जिसको हमने याए मुतकल्लिम का नाम दिया था, कि ये माकबल ज़ेर डिमांड करती है। इस पर ख़ुद तो कभी सुकून की लामत आती है, कभी ये ज़बर के साथ लिखी और पढ़ी और बोली जाती है, लेकिन डिमांड ये क्या करती है कि मुझसे पहले ज़ेर हरकत होनी चाहिए।
लिहाजा इस या मुतकल्लिम से पहले जब भी कोई हरकत पेश थी या ज़बर थी तो हमने उस हरकत को ज़ेर से तब्दील कर दिया था। तो ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है। फिर इंशाअल्लाह ताला जब आप हुरूफ जारा का इस्तेमाल ज़मायर के साथ देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये टॉपिक 100% कवर हो जाएगा। तो 17 टोटल हुरूफ जारा हैं, 11 हमने पढ़े और 11 में से ज़मायर के साथ जो हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं वो हैं 7। इन 7 हुरूफ जारा में पहला हर्फ जर जो मजरूर ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है वो है बा। बा हर्फ जर जो है हम जानते हैं ज़ेर हरकत के साथ आता है, लिहाजा जब ये मजरूर ज़मायर के साथ इस्तेमाल होगा तो वाहिद मुज़क्कर गायब की जो ज़मीर है वो भी आपको खड़ी ज़ेर के साथ लिखी मिलेगी। हुमा, हुम और हुन्ना जो हैं वो भी आपको हिमा, हिम और हिन्ना के तौर पर लिखे हुए मिलेंगे। तो बा हर्फ जर को ज़मायर के चार्ट के साथ हम मिलाकर पढ़ते हैं। तो बा हर्फ जर और वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर का जो कम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा जी बी ही। हा ज़मीर से पहले ज़ेर है तो हमने पढ़ा है कि वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर को खड़ी ज़ेर के साथ पढ़ा और लिखा जाता है। दूसरा लफ्ज़ हमारा बनेगा जी बिहिमा, तीसरा बिहिम, फिर बिहा, फिर बिहिमा, फिर बिहिन्ना, फिर बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बिना। अब देखें या मुतकल्लिम के साथ जब हरफ जर बा इस्तेमाल हुआ है तो या मुतकल्लिम की डिमांड ये है कि मुझसे पहले ज़ेर होनी चाहिए, तो बा हरफ जर पर होती ही ज़ेर है तो या मुतकल्लिम की मौजें हो गई, लिहाजा बी ही पढ़ा और लिखा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बा हरफ जर को हमने तमाम ज़मायर के साथ मिलाकर पढ़ लिया। मैं आपके सामने एक मरतबा फिर इस चार्ट को पूरा तेज़ी से पढ़ देता हूँ। बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी और बिना। उसके बाद जो दूसरा हरफ जर ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है वो है जी लाम। लाम जारा के बारे में बहुत अहम बात नोट कर लीजिए कि लाम जारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है ना तो लाम जारा पर ज़बर हरकत आती है। आपको याद होगा कि लाम जारा को जब हमने हरूफ जारा के तौर पर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि लाम जारा पर ज़ेर हरकत आती है और इसकी एक एग्जांपल जो मैंने आपको याद करने के लिए कही थी वो थी अल्हम्दुलिल्लाहि में लिल्लाही। तो लाम जारा ज़ेर के साथ आता है, लेकिन जब लाम जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है तो लाम जारा ज़बर वाला हो जाता है। लिहाजा अब लाम जारा को मैं चूँकि ज़मायर के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ज़बर के साथ पढ़ूँगा। तो वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर के साथ जब मैं लाम जारा पढ़ूँगा और वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर से पहले जब ज़बर हरकत हो तो हम जानते हैं वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर पर उल्टी पेश लिखी और पढ़ी जाती है। तो मैं इसको पढ़ूँ और लिखूँगा लहू, फिर लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना। अब देखिए या मुतकल्लिम आ गई और या मुतकल्लिम चाहती है मुझसे पहले ज़ेर हो और लाम जारा पे वैसे तो ज़ेर ही आती है ना, लिहाजा अब या मुतकल्लिम के साथ लाम जारा को ज़बर के साथ नहीं बल्कि ज़ेर के साथ पढ़ा और लिखा जाएगा। तो ये बन गया जी ली और आखिरी लाना। फिर एक मरतबा तेज़ी से बोल देता हूँ जी चार्ट आपके सामने, क्योंकि कुरान मजीद में आपको लाम जारा का ज़मायर के साथ इस्तेमाल बहुत जगह पर मिलेगा। लहू, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शाद फरमाया लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, लहुमा, लहुम, लहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शाद फरमाया लहा मा कसबत, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शाद फरमाया लकुम दीनुकुम, लकी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शाद फरमाया या मरियमु अन्ना लकी हाजा, लकुमा, लकुन्ना, ली या लिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शाद फरमाया वलिया दीन। और आखिरी कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो है लना।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लना आमालुना। तो आपने देखा कि कुरान मजीद में लाम जारा बहुत इस्तेमाल हुआ है, ज़मायर के साथ भी और अस्मा जो दूसरे हैं उनके साथ भी। तो पहले सेट में 2 हुरूफ जारा ऐसे हैं जो ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं, और पहले सेट से मुराद वो 5 हुरूफ जारा हैं जो एक एक हर्फ पर मुश्तमिल हैं। अब चलते हैं दूसरे सेट के हुरूफ जारा की तरफ। तो 2 हुरूफ जारा इस्तेमाल हो गए ज़मायर के साथ, टोटल मैंने आपको बताए हैं 7 इस्तेमाल होते हैं। तो दूसरे सेट से 5 हुरूफ जारा जो हैं वो ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे, और उनमें पहला हर्फ जर जो है वो है फ़ी। फ़ी जब वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर के साथ इस्तेमाल होगा तो आप जानते हैं कि फ़ी जो है इसमें फ़ा ज़ेर या साकिन है, और वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर से पहले जब या साकिन हो तो इस ज़मीर को ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है। तो मैं पढ़ूँगा जी पहला कॉम्बिनेशन फ़ी ही। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही। उसके बाद हुमा, हुम और हुन्ना, इनसे पहले या साकिन आ जाए तो इन्हें हिमा, हिम और हिन्ना के तौर पे पढ़ा जाता है। लिहाजा मैं इनको कुछ ऐसे पढ़ूँगा फ़ी हिमा, फ़ी हिम, फिर फ़ी हा, फ़ी हिमा, फ़ी हिन्ना। उसके बाद फ़ी का, फ़ी कुमा, फ़ी कुम, फ़ी की, फ़ी कुमा, फ़ी कुन्ना। उसके बाद फ़ी को जब मैं याए मुतकल्लिम के साथ पढ़ूँगा तो आप देखें फ़ी और याए मुतकल्लिम आ गई, तो हुआ ये कि 2 या इकट्ठी हो गई, एक फ़ी की या, एक याए मुतकल्लिम वाली या। तो होगा ऐसा कि इन दोनों याओं को मर्ज कर दिया जाएगा, यानी एक या के तौर पर लिखकर शद डाल दी जाएगी, और याए मुतकल्लिम की जो दूसरी अलामत है ना ज़बर, उसको अवेल किया जाएगा और कंस्ट्रक्शन बन जाएगी हमारी फ़ीया। और फिर आखिरी कॉम्बिनेशन फ़ीना, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो दूसरे सेट में से फ़ी हर्फ जर इस्तेमाल हो गया जी ज़मायर के साथ। दूसरा हर्फ जर जो दूसरे सेट में से इस्तेमाल होता है वो है अन, और ये भी आपको बहुत नज़र आएगा, जैसे कि अन हु। जब हम किसी सहाबी का नाम बोलते हैं तो हम कहते हैं जी रज़ी अल्लाहु अनहु। और उसके बाद अनहुमा, जब किसी ऐसे सहाबी का नाम बोलते हैं जिनके वालिद भी सहाबी हों तो हम कहते हैं जी अनहुमा, या 2 साहबा के लिए हम अनहुमा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और 2 से ज़ायद साहबा के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है जी अनहुम। तो अनहु, अनहुमा, अनहुम। फिर मुअन्नस सहाबिया के लिए हम लफ्ज़ बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं अनहा। मैं कहता हूँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अनहा से रिवायत है। तो अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनका, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना। अब याए मुतकल्लिम के साथ इसको अच्छी तरह समझ लें कि अन प्लस याए मुतकल्लिम, अन का नून साकिन है, याए मुतकल्लिम की डिमांड है कि मुझसे पहले ज़ेर हो। अगर अन अपने नून साकिन को ज़ेर दे दे तो या मुतकल्लिम की डिमांड पूरी हो जाती है, लेकिन अन अपनी जगह पर अड़ गया, उसने कहा जी मैंने अपने नून साकिन को ज़ेर नहीं देनी। या मुतकल्लिम अपनी जगह पर अड़ी हुई है, अन अपनी जगह पर अड़ा हुआ है, 2 जब अड़ जाएं तो फिर कोई तीसरा आता है और बीच बचाव कराता है। तो अरबी ग्रामर में जब भी कोई तीसरा आएगा बीच बचाव कराने वाला, वो हमेशा नून होगा, इसलिए उस नून का नाम ही नून विकाया रख दिया गया, यानी बचाव वाला नून। तो अन प्लस नून, नून विकाया प्लस याए मुतकल्लिम। अब याए मुतकल्लिम की डिमांड कैसे पूरी होगी? नून विकाया को ज़ेर दी जाए और अन के नून साकिन रहने की ख्वाहिश भी यूं पूरी हो गई। तो यह बन गया जी अन नी। अब चूंकि 2 नून इकट्ठे हो गए, लिहाजा दोनों नूनों को मर्ज कर कर एक नून के तौर पर शत के साथ लिख दिया गया और कंस्ट्रक्शन बन गई हमारी अन नी। और आखिरी कॉम्बिनेशन जो बनेगा
वो होगा अन ना। तो अन ना में दो नून है, दोनों नूनों को एक नून के तौर पर लिखकर ऊपर शद डाल दी गई। तो अन के साथ पूरा चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप गौर कर रहे होंगे कि जो वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है उस पर सीधी पेशी आ रही है, इसलिए कि अन की सूरत में वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर से पहले अलामत जो है वो सुकून की है। और हमने पढ़ा हुआ है कि वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर पर सीधी पेश कब आती है। तो अब मैं मिन के साथ इस्तेमाल करता हूँ जी ज़मायर को। तो चार्ट कुछ यूँ बनेगा जी, मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना। फिर उसी तरह जिस तरह अन और या मुतकल्लिम के दरमियान में नून विकाया आया था, इसी तरह मिन और या मुतकल्लिम के दरमियान में नून विकाया आएगा और कंस्ट्रक्शन हमारी बन जाएगी मिन नी। और उसके बाद आखिरी कॉम्बिनेशन, आखिरी कंस्ट्रक्शन जो हमारी सामने आएगी वो होगी मिन ना। यहाँ भी दो नून थे तो दोनों नूनों को एक नून की सूरत में लिखकर ऊपर शर डाल दी गई, तो बन गया जी मिन ना। तो दूसरे सेट में से 5 हमने इस्तेमाल करने थे हरूफ जारा ज़मायर के साथ, जिनमें से 3 मैंने आपके सामने इस्तेमाल करके दिखा दिए हैं। अब जो बाकी 2 इस्तेमाल होते हैं जी, उनमें एक है इला। अब इला हरफु जर जब वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर के साथ इस्तेमाल होगा तो यहाँ भी वही सूरत हाल है। इला में आप देखें लाम पे खड़ी ज़बर है और साथ या है, तो जब लाम की खड़ी ज़बर को या के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा इलई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि खड़ी ज़बर को जब भी मिलाकर पढ़ा जाता है तो वो सीधी हो जाती है। और अब वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर से पहले या आ गई, साकिन या आ गई, तो हम इस ज़मीर पर ज़ेर हरकत पढ़ेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन हमारी बन जाएगी इलई ही। उसके बाद हुमा, हुम और हुन्ना जो हैं वो हिमा, हिम और हिन्ना के तौर पर पढ़े हुए लिखे जाएंगे, क्योंकि पीछे या साकिन है। तो इलई हिमा, इलई हिम, इलई हा, इलई हिमा, इलई हिन्ना, इलई का, इलई कुमा, इलई कुम, इलई की, इलई कुमा, इलई कुन्ना। अब देखें इलई और आगे या मुतकल्लिम, 2 या इकट्ठी हो गई। जिस तरह फ़ी के साथ जब या मुतकल्लिम आई थी तो 2 या इकट्ठी हुई थी, तो जिस तरह वहाँ पर हमने किया था यहाँ भी वैसे ही करेंगे। दोनों याओं को एक या के तौर पर लिखकर शर डाल देंगे और या मुतकल्लिम की जो ज़बर हरकत है उसको अवेल करेंगे, तो एक कंस्ट्रक्शन बन जाएगी हमारी इलैया। और आखिरी कंस्ट्रक्शन होगी हमारी इलई ना। तो इला के साथ भी आपको कुरान मजीद में बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फ़अरसलना इलैहा रूहाना। इलैहा यानी हज़रत मरियम की तरफ, तो हा की ज़मीर हज़रत मरियम की तरफ लौट रही है। फिर इलैना आपको मिलेगा कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं सिर्फ 1-2 एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन जी अब जो आखिरी हर्फ जर इस्तेमाल होता है ज़मायर के साथ वो है अला। तो जिस तरह इला हर्फ जर ज़मायर के साथ इस्तेमाल हुआ और कॉम्बिनेशंस बने, बिल्कुल उसी तरह अला हर्फ जर ज़मायर के साथ इस्तेमाल होगा तो वैसे ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ जी आपके सामने उन कॉम्बिनेशंस को। तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा जी अलैहि। हम अक्सर कहते हैं जी अलैहिस्सलाम, उसके बाद अलैहिमा, अलैहिम। सूरह फातिहा में आपको मिल जाएगा सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अलैहा, हज़रत मरियम के बारे में हम कहते हैं कि हज़रत मरियम सलामुन अलैहा। अलैहिमा, अलैहिन्ना, अलैका, अस्सलामु अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना। फिर उसी तरह जिस तरह इलैया बनाया था उसी तरह अलैया बन जाएगा और आखिरी कॉम्बिनेशन होगा अलैना। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जहाँ पर कि इन्ना इलैना इयाबहुम, वहाँ फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आपके सामने जो हुरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होने थे वो इस्तेमाल करके दिखा दिए। तो कुल 7 हुरूफ जारा हैं जो ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं।
हुरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होकर जो मुरक्कब जारी बनते हैं वो शक्लें सारी आपको दिखा दी, पढ़कर सुना दी। अब ये जो मैंने आपके सामने आयात पढ़ी है ना, उन आयात को देखते हैं और इन आयात में उन मुरक्कब जारी को पहचानने की कोशिश करते हैं जिनमें हुरूफ जारा का इस्तेमाल ज़मायर के साथ हुआ है। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 15 में आप देखें, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। तो देखें बिहिम, अब बिहिम बा हर्फ जर है जिसके साथ हुम की ज़मीर लगी हुई है, और हुम की ज़मीर से पहले अगर ज़ेर हरकत हो तो हुम को हिम के तौर पर पढ़ा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रूव हो गया। तो बिहिम आपको नज़र आ गया मुरक्कब जारी जिसमें हरफ जर ज़मीर के साथ इस्तेमाल हुआ है। सूरह हूद की आयत में देखें जहाँ पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मिनहु। अब मिनहु मिन हरफ जर के साथ वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, तो ये भी आपको नज़र आ गया कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद देखें इसी आयत में नीचे मिन ना, तो वो जो मैंने आपके सामने मिन और ना का कॉम्बिनेशन पढ़ा था वो आपके सामने आ गया। और उसके बाद थोड़ा सा आगे देखें मिन कुम, तो यहाँ भी आपने इस मुरक्कब जारी को अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लिया। और सूरह हूद की ही एक और आयत में लका मुरक्कब जारी को आप देखें जिसमें लाम जारा वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर के साथ इस्तेमाल हुआ है। और आप देख रहे हैं कि मैंने बताया आपको कि लाम जारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है तो ज़बर वाला होता है सिवाय वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुरान मजीद के 3 मकामात से जो मैंने टेक्स्ट आपके सामने ज़िक्र किया था उसमें मैंने आपको वो मुरक्कब जारी पहचान करवा दिए जिनमें हुरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल हुए। अब मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूँ जिसका तज़किरा मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि अरबी ज़ुबान के जो हुरूफ जारा हैं ये अंग्रेज़ी के प्रेपोजिशंस के इक्वलेंट हैं। जिस तरह अंग्रेज़ी के प्रेपोजिशंस जो हैं उनके अपने कोई ना कोई माना हैं, लेकिन जब वो प्रेपोजिशंस मुख्तलिफ वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होती हैं तो वर्ब्स के माना भी तब्दील हो जाते हैं। मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मसलन इन एक प्रेपोजिशन है इंग्लिश की जिसके माना होते हैं में, लेकिन जब ये इन की प्रेपोजिशन बिलीव वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है, हम कहते हैं बिलीव इन, तो उस वक्त तर्जुमा जो है वो में के साथ नहीं किया जाता। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यानी जहाँ आपको हुरूफ जारा अस्मा के साथ, चाहे वो अस्मा ज़ाहिर हों या ज़मायर हों, अपने ओरिजिनल माना में नज़र ना आ रहे हों, यानी हुरूफ जारा जो हमने पढ़े हैं उनके बुनियादी माना के तौर पर अगर आपको हुरूफ जारा अस्मा के साथ अपने उन माना में नज़र ना आ रहे हों तो ये जहन में ताज़ा कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये वर्ब की प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये 3 मकामात रखे हैं, तो मैं आपके सामने इस बात को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें जी, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। अब बिहिम खाली मुरक्कब जारी का हम तर्जुमा करें ना तो बिहिम का तर्जुमा बनेगा उन सब मुज़क्कर के साथ, ठीक है। तो अब तर्जुमे में आपको उन सब मुज़क्कर के साथ नहीं मिलेगा, तर्जुमा आपको लिखा हुआ मिलेगा अल्लाह उनका इस्तेहज़ा करता है। अब यहाँ पर इस्तेहज़ा करना एक वर्ब है जिसके साथ बा जो है एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है। तो एक एग्जांपल आपके सामने ये आ गई, और एक मोटी एग्जांपल बा की प्रेपोजिशन के तौर पर आप देख लें, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। सूरह बकरा में आपको वाज़े अल्फाज मिल जाएंगे। अब बिल गैबी का तर्जुमा अगर हम बा का तर्जुमा जो के साथ किया है उस तौर पे करें तो तर्जुमा वो बनेगा नहीं कि वो ईमान लाते हैं गैब के साथ, बल्कि हमें तर्जुमा कुछ यूँ लिखा हुआ मिलता है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। तो अब गैब पर ईमान लाना, ये युमिनूना जो फेल है जो अभी आपने नहीं पढ़ा उसके साथ बा विद प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ें आगे जाकर आप पढ़ेंगे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि अगर ऐसी कन्फ्यूजन आपको मिलें तो आपके जहन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखें जी, सूरह हूद में आपको नज़र आ रहा है मिनहू। अब मिनहू इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उससे, लेकिन तर्जुमे में आपको उससे नहीं मिलेगा।
सखिरु मिनहू का तर्जुमा होता है किसी पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना। तो सखिरु मिनहू, वो उस पर हंसते थे। इन तस्खरु मिन्ना, अगर तुम हम पर हंसोगे, नस्खरु मिनकुम, तो हम भी तुम पर हंसेंगे। अब यहां पर देखें, अगर मैं मिनकुम तुमसे, मिन्ना हमसे, मिनहू उससे तर्जुमा करूं तो कभी भी तर्जुमा सही नहीं होगा। तो यहां पर जो वर्ब है उसके साथ मेन बतौर प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह वमा नाहनु लका बि मोमिनीना में, और हम नहीं हैं तुम्हारी बात मानने वाले। अब यहां पर देखें, लका का तर्जुमा कहीं भी नहीं फिट बैठ रहा, तो इसका मतलब है कि ये एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ है। तो ये बहुत अहम बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था जी। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने आपको आज के लेक्चर में समझा दी है। तो आज के लेक्चर में हमने हुरूफ जारा का इस्तेमाल ज़मायर के साथ देखा, और मैंने आपको बताया कि 11 हुरूफ जारा में से 7 हुरूफ जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। और अब मैं आता हूँ जी मुरक्कब जारी के पहले लेक्चर की तरफ, जिसके शुरू में आपके सामने जो मैंने सूरतुल कद्र रखी थी, उसमें मैंने कहा था कि हम इंशाअल्लाह ताला तमाम मुरक्कबात नाकिसा को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं सूरतुल कद्र आपके सामने लिखी हुई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्री। तो देखें जी, फ़ी हर्फ़ जर है, हर्फ़ जर जब भी आएगा उसके बाद मजरूर होगा, लिहाजा लैलती मजरूर है। लैलती अलिफ लाम के बगैर है, तनवीन के बगैर है, तो मुज़ाफ़ बन रहा है। जब भी मुज़ाफ़ होगा उसका मुज़ाफ़ इलैह ज़रूर होगा, तो अल क़द्री मुज़ाफ़ इलैह है इसलिए कि वो मजरूर है। लिहाजा लैलतिल क़द्री मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गया और फ़ी लैलतिल क़द्री मुरक्कब जारी बन गया। तो फ़ी लैलतिल क़द्री, कद्र की रात में, हमारा एक मुरक्कब जारी जो है वो कन्फर्म हो गया। उसके बाद लैलतुल क़द्री मुरक्कब इज़ाफ़ी है। आगे चलें, मिन अल्फ़ि शहरिन, मिन हर्फ़ जर है, जिसके बाद आपको अल्फ़ का लफ्ज़ जो है वो मजरूर नज़र आ रहा है। अल्फ़ कहते हैं जी हज़ार को, और हज़ार का लफ्ज़ जो है यानी अल्फ़ का लफ्ज़ जो है, अल्फ़ इसम जो है, इस पर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। आप कहेंगे जी अल तो लगा हुआ है। ओहो, ये अल जो है ये लफ्ज़ का अल है। अल्फ़ ये लफ्ज़ है, अल्फ़ ये अल वो अल नहीं है जो हमज़तुल वस्ल और लामे तारीफ़ का मजमू है। तो अल्फ़, इस पे अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ है कि मुज़ाफ़ बन रहा है। और मुज़ाफ़ अगर बन रहा है तो आगे मुज़ाफ़ इलैह होना चाहिए, और मुज़ाफ़ इलैह के लिए पहचान है कि वो मजरूर होता है, लिहाजा शाहरिन जो है वो मजरूर है। लिहाजा कन्फर्म हो गया कि अल्फ़ी शाहरिन जो है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अब अल्फ़ी शाहरिन, शहर कहते हैं महीने को, तो अल्फ़ी शाहरिन का तर्जुमा बनेगा महीने का हज़ार। अब ये कोई तर्जुमा नहीं है। तो यहाँ आपको पता चला कि अरबी ज़ुबान में मुरक्कब इज़ाफ़ी, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत मकामात पर इस्तेमाल होता है। कुनियत भी मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे बोली जाती हैं, कुल का लफ्ज़ भी मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल होता है, बाद का लफ्ज़ भी मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह 100 और 1000 का लफ्ज़ जो है ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी में ही बतौर मुज़ाफ़ इस्तेमाल होगा। तो अल्फ़ी शाहरिन का मतलब है 1000 महीने। तो अल्फ़ी शाहरिन मुरक्कब इज़ाफ़ी हुआ और मिन अल्फ़ी शाहरिन मुरक्कब जारी हुआ, जिसका तर्जुमा आपको मिलेगा 1000 महीनों से। अब आपको उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। आगे चलें, आगे आपको मिल रहा है जी फ़ी हा। तो फ़ी हर्फ़ जर है जिसके साथ हा ज़मीर वाहिद मुअन्नस गायब की इस्तेमाल हुई है। फ़ी हा और हा की ज़मीर जो है ये लौट रही है लैलतुल क़द्र की तरफ, यानी उस कद्र की रात में। आगे देखें, बा हर्फ़ जर है, बा हर्फ़ जर के साथ इज़्न मजरूर है। इज़्न के माना होते हैं इजाज़त। इज़्न का लफ्ज़ अलिफ लाम के बगैर है, तनवीन के बगैर है, तो इसका मतलब ये मुज़ाफ़ बन रहा है। कन्फर्म करेंगे जब आगे मुज़ाफ़ इलैह होगा। आगे रब्बी मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मजरूर है, लेकिन रब्बी जो है इसमें भी अलिफ लाम नहीं है, इसमें भी तनवीन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी मुज़ाफ़ बन रहा है। और वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी इस्म के साथ जब ज़मीर आ जाए तो वो पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है। लिहाजा इस लंबी बहस में जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपने रब्बी हिम को मुरक्कब इज़ाफ़ी कन्फर्म कर देना है कि रब्बी हिम जो है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है और मजरूर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि रब जो है वो मजरूर है। लिहाजा इज़्नी रब्बी हिम जो है ये एक पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी के साथ जब बा हर्फ़ जर लगा तो बन गया मुरक्कब जारी बि इज़्नी रब्बी हिम,
और फिर इसका हम तर्जुमा करेंगे अपने रब के इज़्न के साथ, अपने रब की इजाज़त के साथ। उसके बाद आगे है जी मिन, जो कि हरफु जर है। हरफु जर के बाद कुल का लफ्ज़ आ गया, और कुल लफ्ज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर मुज़ाफ़ों के इस्तेमाल होता है, लिहाजा कुल पे आप अलिफ लाम भी नहीं देख रहे, तनवीन भी नहीं देख रहे। आगे है अम्र, जो कि मुज़ाफ़ इलैह है, मजरूर है। कुल्लु अमरिन के माना होंगे हर अम्र। अब मिन कुल्ली अमरिन, हर अम्र से, तो कुल्ली अमरिन मुरक्कब इज़ाफ़ी है और मिन कुल्ली अमरिन जो है ये मुरक्कब जारी है। उसके बाद आगे आए हत्ता, अगर इसके बाद इस्म हो तो मुरक्कब जारी बनेगा। मतला इसम है, मजरूर है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो मुज़ाफ़ भी है। अल फज्र मुज़ाफ़ इलैह है, लिहाजा मतला अल फजरी जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी हुआ, और हत्ता मतला अल फजरी जो है ये मुरक्कब जारी हुआ। और तर्जुमा बनेगा हमारा फ़ज्र के तुलू होने तक। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल कद्र में हमने फ़ी लैलतिल कद्र एक मुरक्कब जारी पहचान लिया, लैलतुल कद्री मुरक्कब इज़ाफ़ी, फिर लैलतुल कद्री मुरक्कब इज़ाफ़ी, मिन अल्फ़ि शहरिन मुरक्कब जारी, फ़ीहा मुरक्कब जारी, बिइज़्नि रब्बिहिम मुरक्कब जारी, मिन कुल्लि अमरिन मुरक्कब जारी, हत्ता मतला इल फजरी मुरक्कब जारी, जिनमें से फ़ी लैलतिल कद्र मुरक्कब जारी में मुरक्कब इज़ाफ़ी भी है, मिन अल्फ़ि शहरिन मुरक्कब जारी में मुरक्कब इज़ाफ़ी है, बिइज़्नि रब्बिहिम मुरक्कब जारी में मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मिन कुल्लि अमरिन मुरक्कब जारी में मुरक्कब इज़ाफ़ी है, हत्ता मतलाइल फ़ज्र मुरक्कब जारी में मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तो मैंने आपको जो बताया था कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मुरक्कब नाक़िस जो हैं वो मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब जारी हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल कद्र में ये प्रूव भी हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। सब बातें याद करने वाली हैं, जब तक आप इनको याद नहीं रखेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे कुरान मजीद पढ़ते हुए, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए इन पर गौर नहीं करेंगे, तो ये आपके जहन से निकल जाएंगी और आप भूल जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो कुछ पढ़ते हैं कुरान मजीद की तिलावत करते हुए उन बातों को जहन में रखते हुए अप्लाई करने की कोशिश किया करें, और जितना पढ़ा है सिर्फ वही अप्लाई किया करें, उससे ज़्यादा मत अप्लाई करने की कोशिश किया करें। इससे आपको इंशाअल्लाह ताला एक लाइन मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे आज के लेक्चर के बाद 4 मुरक्कबात नाक़िसा मुकम्मल हो गए हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब जारी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम इन चारों मुरक्कबात नाक़िसा को मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करना सीखेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।